It's June 2020, paper 5.2. Trees in the Radian forest are classified as tall, medium, or short according to their height. The heights can be modeled by a normal distribution with the mean 40 and standard deviation 12. Trees with a height of less than 25 meter are classified as short. Find the possibility that a randomly chosen tree is classified as short. शॉर्ट आने के लिए क्या था, उसकी हाइट को 25 से कम होना पड़ेगा. ऑलराइट, मुझे डेटा क्या क्या दिया हुआ है. मुझे मीन मालूम है, मुझे म्यू पता है दैट इज़ 40, मुझे सिग्मा मालूम है दैट इज़ 12, और फर्स्ट पार्ट में मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स, क्योंकि शॉर्ट की बात कर रहा है तो लेसर देन 25 हो जाएगा. बहुत सिंपल बन गया क्वेश्चन मेरे पास. मुझे पहले z निकालना पड़ेगा. z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा. x क्या है मेरे पास 25 माइनस म्यू इज़ वॉट 40 डिवाइडेड बाय सिग्मा इज़ वॉट 12. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. z का आंसर हमारे पास आ जाएगा -1.25. ऑलराइट, ये आ गया z का आंसर. अब -1.25 का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव साइड पर होगी. ठीक है, हम जो एरिया ढूंढ रहे हैं वो क्या है, इससे लेसर का. तो मैं ये कह सकता हूँ z शुड बी लेसर देन -1.25. ऑलराइट, तो अगर मैं 1.25 को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ये आया -1.25. जो रीजन मेरे रिक्वायर्ड है वो रीजन ये वाला काउंट किया जाएगा. ठीक है, हमारे पास चूँकि z टेबल पर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती हैं, तो मैं जब इसको फ्लिप करूँगा तो ये आ रहेगा 1.25, और जो एरिया होगा मेरे पास, जो एरिया होगा वो इसके राइट का होगा. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम पहले वैल्यू निकालेंगे. कहाँ पर हम पहले वैल्यू निकालेंगे 1.25 पर. ये वैल्यू हम निकालेंगे टेबल से, और जो भी उसका आंसर आएगा उसको हमें 1 से माइनस करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो रीजन आएगा वो राइट साइड वाला आएगा. क्योंकि जो टेबल का आंसर आता है वो हमेशा लेफ्ट साइड का आएगा, हमें चाहिए राइट का, हम उसको 1 से माइनस करेंगे. तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1056, जिसको हम कह सकते हैं 0.106. ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. Of the trees that are classified as tall or medium, 1/3 are tall and 2/3 are medium. तो ये आपको एक रेशो दे दिया 1/3 and 2/3. तो हम टॉल के ऊपर देखेंगे तो 1/3 है, और मीडियम को देखेंगे तो 2/3 है. ठीक है जी. Show that the possibility that a randomly chosen tree is classified as tall is 0.98 correct to 3 decimal place. All right, देखिए पहली बात बड़ी क्लियर है. यहाँ पर हमारे पास जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 25 होगी, ठीक है ना, जब ग्रेटर देन 25 होगी तो या तो हम डील कर रहे होंगे टॉल में, या फिर हम डील कर रहे होंगे मीडियम में. क्योंकि जब लेसर देन 25 होगी तो वो हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा, जो हम निकाल चुके हैं. ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, बहुत सिंपल है. इसका आएगा 1 माइनस 0.106, जो कि हमारे पास फर्स्ट का आंसर आया था. तो अगर हम 1 से माइनस करें 0.106 को, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.894. लेकिन ये 894 में टॉल और मीडियम दोनों शामिल हैं. ठीक है ना, हमें तो टॉल की बात करनी है. टॉल क्या था, टॉल 1/3 था. तो 1/3 का मतलब ये हुआ आई नीड टू डिवाइडेड बाय 3. तो जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा, आंसर इज़ 0.298, जो कि आपको शो करना था. फॉर पार्ट सी इट सेज फाइंड द हाइट अबव विच ट्रीज आर क्लासिफाइड एज टॉल. अच्छा जी, एक बात क्लियर करते हैं कि हमारे पास जो आया है ये प्रोबेबिलिटी आ चुकी है हमारे पास टॉल की, जो हमें निकालने को कहा था. ठीक है ना, अब मुझे हाइट नहीं पता कि क्या वो हाइट हो कि हमारे पास पॉसिबिलिटी जो है वो ट्री की टॉल की है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन k मुझे नहीं पता, इज इक्वल्स टू 0.298. ये सवाल रिवर्स का आ गया कि यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी नोन है. ऑलराइट, उससे पहले हमें यहाँ पर x z की वैल्यू को हाईलाइट करना पड़ेगा. ठीक है जी. अब z की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, अगर मैं अपना एरिया देखूँ तो एरिया मेरे पास क्या है, इट्स लेसर देन हाफ, और डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड पर. लेसर देन हाफ और राइट साइड कहाँ पर होगा भाई, ये यहाँ पर हो रहा होगा. ठीक है, z मेरा यहाँ लाई करेगा कि एरिया जो आएगा राइट साइड पर वो लेसर देन हाफ होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि z की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आने वाली है. अब z जो आता है वो तो हमेशा लेफ़्ट साइड का आता है टेबल से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया भी लेफ़्ट साइड का चाहिए होगा. वो कैसे आएगा, बहुत सिंपल. 1 में से आपने 0.298 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आंसर आया 0.702. मैंने इस वैल्यू को अपने टेबल पर अब सर्च करना है 0.702 को. जब मैंने सर्च किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है z की, दैट इज़ 0.53. ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है टेबल से. और जब z आ गया तो जीत हमारी हो गई. सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है, z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा. z की जगह 0.53 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इज़ 12 प्लस म्यू इज़ 40 इक्वल्स टू x. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, आपका आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू
46.36, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 46.4। ये आपका आंसर।